कुछ लोगों की भीड़ हाथ में लाठी डंडा लिए हुए गांव से जंगल की ओर दौड़े जा रही थी। मारो मारो, मार डालो उस चुड़ैल को। आज इसका किस्सा ही खत्म कर देंगे। गांव के लोग पागलों की तरह एक औरत का पीछा कर रहे थे जो तांत्रिकों जैसे कपड़े पहने हुए थी और अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों की भीड़ के आगे आगे भाग रही थी। उसका नाम कांता था, जो कि उन्हीं के गांव में रहने वाली एक विधवा औरत थी। उसके पति का कुछ सालों पहले ही देहांत हो चुका था। अब वह अकेली ही उस घर में रहती थी जहां उसने तांत्रिक विद्या सीखने के दौरान गांव के एक मासूम की बलि दे डाली थी, जिसकी लाश उसके घर में मिली थी। बच्चे की लाश को देखकर गांव वालों के सर पर खून सवार हो गया और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे लग गए थे, लेकिन कांता मौका पाकर पीछे के रास्ते से जंगल की तरफ भाग निकली। इसी वजह से लोगों की भीड़ कांता के पीछे पड़ी थी। हमारे प्यारे दर्शकों, आप सभी से हमारी हाथ जोड़कर विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमें आपसे प्यार और सपोर्ट की बहुत उम्मीदें हैं। हम आपके आभारी होंगे। कुछ दूर तक भागने के बाद कांता वहीं जमीन पर गिर पड़ी। लोगों ने उसे घेर लिया था और लाठी डंडों से उसको पीटने लगे। कुछ देर बाद जब उनका गुस्सा शांत हुआ, उन्होंने उसको पीटना बंद कर दिया, लेकिन तब तक कांता का सारा बदन उसी के खून से भीग चुका था। बस कुछ ही देर बाद कांता मरने वाली थी। कुछ ही सांसें उसके शरीर में बाकी थी। उन्हीं आखिरी सांसों को लेते हुए कांता ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी। और फिर उसकी मौत हो गई। गांव वाले उसकी लाश को जंगली जानवरों का भोजन समझकर उसको वहीं छोड़कर अपने घर आ गए। कुछ दिनों बाद गांव वाले उस घटना को भूल चुके थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सुनने और देखने वालों की रूह कांप जाए। एक रात बाबू डाकिया और उसका दोस्त सिनेमा देखकर गांव आ रहे थे। बाबू डाकिया अभी कुछ दिन पहले ही इस गांव में अपनी बदली करवा कर आया था, क्योंकि इस गांव में उसका ससुराल था। अच्छे खाने और रहने की व्यवस्था के लालच में उसने ऐसा किया था। दोनों अपनी अपनी साइकिल पर सवार होकर इस अंधेरी रात में फिल्म के कलाकारों की नकल करते हुए चले जा रहे थे। ऐसे ही हंसी मजाक करते करते ना जाने कब उसके दोस्त के गांव का रास्ता आ गया, पता ही नहीं। बाबू ने उसे अलविदा कहकर अपने गांव का सीधा कच्चा रास्ता पकड़ा और उस पर चल दिया। वह मन ही मन कुछ संगीत गुनगुनाते हुए गांव के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर अकेला चले जा रहा था। बाबू डाकिया की बगल में लटकी टॉर्च की रोशनी कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रही थी। उस काली अंधेरी रात में दूर दूर तक ना तो कोई बंदा ना किसी बंदे की जात, लेकिन डाकिया बाबू बेफिक्र अपनी ही मस्ती में मस्त गाने गुनगुना रहा था। लेकिन अचानक उसकी गुनगुनाहट खामोशी में बदल गई जब उसकी टॉर्च की रोशनी उसी जंगल के कच्चे रास्ते पर खड़े एक साए पर पड़ी। उसने एकदम से साइकिल में पैडल मारना बंद कर दिया और पैरों को जमीन पे रखकर साइकिल के ब्रेक लगाकर अचानक से उसे रोक दिया। उसने जब टॉर्च की रोशनी से देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने अपने आसपास नजर घुमाई, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। उसने साइकिल को आगे बढ़ाया और चलने लगा और चलते चलते सोच रहा था, आखिर वो कौन था। फिर उसने सोचा कि मेरा वहम होगा। हे डाकिया बाबू ने अपनी साइकिल रोकी और कहने लगा, कौन है? कौन है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। कौन है? सामने आओ। तभी कुछ दूर पीछे खड़ी एक औरत बहुत तेजी से दौड़ते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई और वो कहने लगी, लो आ गई। उसको अचानक से सामने देख डाकिया बाबू घबरा गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर ऐसा कैसे। उसने काला लिबास पहना हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और गले में मुंड की माला पहने हुए थी।
डाकिया बाबू उस औरत को देखकर पसीनम पसीना हो गया और हकलाती हुई आवाज में उससे पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को मेरा रास्ता क्यों रोका? क्या चाहती हो तुम मुझसे? मुझे तुमसे लिफ्ट चाहिए, लेकिन तुम तो बहुत घबरा रहे हो। उस औरत ने हंसते हुए कहा। तभी डाकिया बाबू बोला, नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा तो चलो फिर। ये कहते हुए वो औरत उसकी साइकिल के पीछे बैठ गई। उसके पीछे बैठते ही साइकिल अपने आप चलने लगी थी, जिस पर डाकिया बाबू का कोई कंट्रोल नहीं था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे और उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। साइकिल का हैंडल अपने आप ही घूम रहा था, मानो यह सब क्या हो रहा था उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसे साइकिल पर बैठी औरत का वजन कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम लग रहा था और उसे डाकिया अपनी साइकिल पर बैठे बैठे महसूस कर रहा था। साइकिल अपने आप ही चले जा रही थी और वो पीछे बैठी औरत हंस रही थी। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा। फिर अचानक से गड्ढा आने के कारण साइकिल गिर गई और डाकिया बाबू मुंह के बल जमीन पर गिरा। उसने उठकर चारों तरफ देखा, लेकिन उसके अलावा वहां कोई नहीं था। उसने अपना होश संभाला, जल्दी से अपनी साइकिल उठाई और वहां से भाग निकला। लेकिन अब भी वो औरत पीछे खड़े खड़े हंसे जा रही थी। बाबू डाकिया गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से अपने घर तक पहुंच पाया। जान बची लाखों पाए, बस यही सोचकर उसने अपनी सासू माँ और पत्नी को कुछ नहीं बताया और हाथ मुंह धोकर किसी सोच में बैठ गया। तभी उसकी पत्नी खाना लाकर उसके सामने रख देती है और दोबारा से पानी का गिलास लेने रसोई में चली गई, जिसे वह खाना लाते समय भूल गई थी। बाबू अभी डरा सहमा उस घटना के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से तेज हवा के कारण खिड़की खुल गई। वह खिड़की बंद करने के लिए उठ ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी पानी का गिलास लेकर आई और बोली, आप बैठकर आराम से खाना खाओ, इसे मैं बंद कर देती हूँ। वह उस खिड़की को बंद करने गई, तब एकदम से किसी की उंगलियां उसने उस खिड़की की सलाखों से फिसलते देखी। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वह इसे अपनी आंखों का भ्रम समझकर अपने बिस्तर पर सोने चली गई। बाबू उसी खिड़की को ताक रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कोई तो है वहां। तभी एक आवाज आई, हे, और एकदम से फिर दोबारा खिड़की खुल गई। उसने देखा वो वही औरत थी जो उसे रास्ते में मिली थी, लेकिन अब उसका रूप बहुत ही डरावना बन चुका था। उसकी लाल आंखें, लंबे नाखून दूर से ही चमक रहे थे और उसके माथे से खून की बूंदें टप टप टपक रही थी। वह खिड़की की सलाखों में सर गड़ाए उसे पुकार रही थी, हे, अब डर लगा। डाकिया बाबू चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंसकर रह गई थी। तब तक उस चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनकर उसकी सास और पत्नी भी जाग गए थे। वो बाहर आए और बाहर का यह नजारा देखकर उनकी सांसें गले में ही अटक गई थी। वह चुड़ैल उन दोनों को देखकर उनसे बोली, पहचाना मुझको बुढ़िया? तब उसकी सास ने कहा, कांता, तू? लेकिन तू तो। यह सुनकर खिड़की में खड़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। तभी उसकी सास और पत्नी ने बाबू को वहां से उठाया और अंदर मंदिर के सामने ले जाकर वहीं बैठ गए। डाकिया बाबू अपना होशो हवास खो चुके थे। उनकी सास ने मंदिर में जोत जलाई और पत्नी हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, लेकिन बाहर खिड़की से आवाज आ रही थी, मैं हूं कांता, तांत्रिक कांता। इस गांव को अपनी तांत्रिक विद्या के बलबूते खुशी से जीने नहीं दूंगी, सब कुछ छीन लूंगी। और जोर जोर से हंसने लगी।
मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। सारी रात वे तीनों मंदिर में ही बैठे रहे, भगवान का पाठ करते रहे। डर के मारे वे सो नहीं पाए। जब खिड़की से आवाज आना बंद हो गई, तब भी उनकी बाहर आकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो बहुत ज्यादा डर गए थे। डाकिया बाबू को बहुत तेज बुखार था, लेकिन इतनी रात को उसको कहाँ लेकर जाते। और फिर बाहर ही कांता तांत्रिक खड़ी थी। इसी डर के साए में उनका समय गुजरा और सुबह हुई। अब उस डरावने अंधेरे को चीरती रोशनी किवाड़ से अंदर आ रही थी। उन्हें एहसास हुआ अब सुबह हो गई है। तब जाकर उनकी जान में जान आई। उसकी पत्नी ने डरते डरते किवाड़ खोला और बाहर जाकर देखा तो वहां अब कोई नहीं था, सिवाय खिड़की में पड़े खून के। उसने जल्दी से कुछ पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें रोते रोते रात की सारी कहानी सुनाई। कुछ लोग पास के ही गांव से किसी डॉक्टर को लेकर आए, लेकिन उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्हें शहर के अस्पताल में जाने की सलाह दी। धीरे धीरे यह घटना पूरे गांव में फैल चुकी थी कि तांत्रिक कांता ने ही यह सब किया है और वह गांव के लोगों से बदला लेने के लिए लौट आई है। डाकिया बाबू का शरीर बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, मानो उसके शरीर में कोई खून का कतरा बचा ही ना हो। उसी समय उसकी पत्नी ने चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि डाकिया बाबू की शहर के अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब सारा गांव डरा सहमा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और साथ साथ शेयर भी करें। और ऐसे ही भूतों की डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।